हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कॉलर क्लासरूम। आज हम इस वीडियो में जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 4 नंबर का लगाएंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चाहे वो यूपीपी का एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम्स हो या अन्य कोई एग्ज़ाम्स हो, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइएगा 25 में से आपके कितने सही हुए हैं। आइए पहले क्वेश्चन से अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? तिपाई मुख बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर या नागालैंड। क्या राइट आंसर है इसका? तिपाई मुख बांध किस राज्य में है? तो दोस्तों सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। तिपाई मुख बांध मणिपुर राज्य में स्थित है। और पूछा जाए यह किस नदी पर बना हुआ है, तो आंसर क्या होगा? बराक नदी। ओके, मणिपुर राज्य में बराक नदी पर तिपाई मुख बांध स्थित है और इस बांध का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और पन बिजली उत्पादन करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? दीनबंधु मित्र, हेमचंद्रकार, सचिंद्र नाथ सान्याल या फिर राम प्रसाद बिस्मिल। तो बताइए बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है? तो कौन सा स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है आपको बताना है। ऑप्शन है कोक, प्रोपेन, मोम या पेट्रोल। तो सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी है। स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण आपका प्रोपेन है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रोपेन स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत ऑप्शन है। शक्ति परियोजना एक तरफ दी गई है और संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो ए ऑप्शन है जवाहर सागर राजस्थान, गांधी सागर मध्य प्रदेश, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम केरल। जवाहर सागर बांध की बात करें तो यह राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। गांधी सागर तो यह मध्य प्रदेश में है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। नागार्जुन सागर की बात करें तो ये भी आंध्र प्रदेश राज्य में है, यानी ये भी सही हो गया। लेकिन बात करें ऑप्शन डी की जिसमें लिखा हुआ है शिव समुद्रम केरल, दोस्तों ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि शिव समुद्रम जो बांध है, शक्ति परियोजना है, वह कर्नाटक राज्य में है और यह कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। शिव समुद्रम कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, किस कारण टूट जाती है पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं। बोतल के बाहर का तापमान अंदर से ज़्यादा हो जाता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, पानी जमने पर फैलती है, पानी गर्म करने पर फैलता है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब हम किसी बोतल को पानी से भरते हैं और उसको जमने के लिए फ्रिज में रख देते हैं तो कुछ समय बाद वह फट जाती है। क्यों फट जाती है? क्योंकि दोस्तों पानी जमने पर फैलता है, यानी कि पानी जब जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ेगा तो बोतल का तो एरिया फिक्स है ना, तो जब बोतल का एरिया फिक्स रहेगा लेकिन आयतन बढ़ गया जिस कारण बोतल फट गई। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, इजी क्वेश्चन है लेकिन ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च कब शुरू किया गया था पहले तो ये बताइए। 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था। ठीक है, और इस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे, तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबों को परिभाषित किया गया है लोगों के जीवन स्तर से, परिवार के सदस्यों की संख्या से,
कैलोरी प्रति से या फिर परिवार की आय से? ऑप्शन सी राइट होगा। कैलोरी प्रति से भारत में गरीबों को परिभाषित किया गया है। किस व्यक्ति को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, इस आधार पर गरीबों को परिभाषित किया गया है भारत में। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन की कैलोरी को 2400 लिया गया है और वहीं पर बात करें शहरी क्षेत्रों की तो वहाँ पर 2100 प्रतिदिन कैलोरी की बात करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं, कोयम्बटूर में, लुधियाना में, पूसा, समस्तीपुर में या फिर लखनऊ में। तो कहाँ पर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है? सही जवाब इसका ऑप्शन डी है, लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है? श्रीगुप्त को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को या महेंद्रादित्य को? तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, समुद्रगुप्त को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, समुद्रगुप्त को ही उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह किस देश में है? ईरान, पाकिस्तान, मस्कट या फिर अफगानिस्तान? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, ईरान में चाबहार बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर दिल्ली, झांसी, बेंगलुरु, कन्याकुमारी को या फिर श्रीनगर, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता को या फिर यह परियोजना पोरबंदर, बेंगलुरु, कोलकाता और कानपुर को जोड़ती है। तो किसको जोड़ती है ये क्वेश्चन में पूछा गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को, महादेवी वर्मा को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को या फिर जयशंकर प्रसाद को? सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है, पूछा गया है। आवृत्ति, विस्तार, तीव्रता या फिर तरंग दैर्घ्य? सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। दोस्तों, तरंग दैर्घ्य जो होती है वह वायु के तापमान में परिवर्तन से प्रभावित होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, किस रंग की होती है, तो आप जवाब क्या देंगे? बैंगनी रंग की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नीलगिरी पहाड़ियों पर, नर्मदा घाटी में, नल्ला पहाड़ियों पर या फिर शिवालिक पहाड़ियों पर? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में नर्मदा घाटी में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में या फिर केरल में? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है, तेलंगाना राज्य में मथुरी लोक नृत्य प्रचलित है। यह जो लोक नृत्य है दोस्तों, वह आदिवासी संस्कृति को प्रदर्शित करता है और उसके सामाजिक संबंधों, जीवन शैली और धर्म को उजागर करता है। तेलंगाना का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, काफ़ी फेमस है, इसलिए याद रखिएगा। क्या नाम है? मथुरी लोक नृत्य, तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या फिर एक विधिक अधिकार है? तो पूछा जाए आपसे कि मताधिकार या निर्वाचन होने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी सही है। यह जो अधिकार है वह संवैधानिक अधिकार है, यानी कि संविधान में दिया गया है मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में मिलाया जाने वाला यौगिक है सोडियम टार्टरेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम बेंजोएट। क्या मिलाया जाता है? टमाटर की चटनी को हमें अधिक समय तक अगर ताज़ा रखना है। दोस्तों, अगर आपको स्कॉलर क्लासरूम का स्टडी मटेरियल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। क्या सही जवाब है इसका? तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी है। सोडियम बेंजोएट को मिलाया जाता है टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के एकमात्र देश का क्या नाम है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? ऑप्शन है साइप्रस, ब्रुंडी, लग्जमबर्ग या फिर कैमरून। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन ए है। साइप्रस देश में उसके राष्ट्रीय ध्वज में उसका मानचित्र दिखता है, अंकित रहता है, यानी कि बना हुआ रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई? मुंबई में, पटना में, चेन्नई में या फिर कोलकाता में? तो सही जवाब दोस्तों इसका ऑप्शन ए है। मुंबई में पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? मुख्यमंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते हैं। कौन करता है फिर? तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो ऑप्शन में दिए गए हैं, मुख्यमंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और महाधिवक्ता, इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर टाइटेनियम? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों टाइटेनियम जो होती है वह तांबे से ज़्यादा कई गुना हल्की होती है और मजबूत भी होती है, जिस कारण इसे भविष्य की धातु कहा जाता है। ठीक है। यह काफ़ी गर्मी भी सहन कर सकती है और इसमें कभी जंग नहीं लगती है। तो अगर जंग नहीं लगेगी और हल्की भी होगी, मजबूत भी होगी, कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य में उपयोग होगा, तो हम सही बात इसको भविष्य की धातु कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरिक्ष करने की अनुमति देता है? कुंजी पटल, मोडम, प्रिंटर, सीपीयू? ऑप्शन बी राइट आंसर है। मोडम कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा हस्तांतरित करने की अनुमति देता है, यानी कि डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील, सुपीरियर झील, बैकाल झील या फिर मिशिगन झील? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। कहाँ पर है दोस्तों? तो यह रूस में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कौन सी है? सुपीरियर झील, यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। जो कहाँ पर है अगर पूछा जाए, तो यह यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। मिशिगन झील भी यूएसए और कनाडा की झीलों में से एक है। विक्टोरिया झील की बात करें तो इसी से दोस्तों नील नदी निकलती है और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और इनके देश भी पूछे जाते हैं किन देशों के मध्य में है, तो वो ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? अरविंद घोष ने, सतीश चंद्र मुखर्जी ने, कृष्ण कुमार मित्र ने, मोतीलाल घोष ने? ऑप्शन सी करेक्ट है। कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल में सबसे पहले ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शहद में निम्न में से कौन सी शर्करा प्रमुख है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज या गैलेक्टोज? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, फ्रक्टोज। शहद में जो शर्करा होती है वह फ्रक्टोज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर केरल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए और अपना स्कोर भी लिखिएगा, 25 में से आपके कितने सही हुए हैं। उम्मीद है दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं आपको अच्छे लगे होंगे, याद हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।